माइक ओपन नहीं करना। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 हिंदी ग्रामर। पार्ट 4 है, पार्ट 4 जिसका नाम है अलंकार। यस, क्या नाम है इसका? अलंकार। 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 देखिए अलंकार क्या है। ये है अलंकार, दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। ये अलम का मतलब क्या है? शोभा। प्लस कार का मतलब है करने वाला। इसीलिए इसका पूरा अर्थ होगा शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, या फिर क्या कहते हैं इसे? गहना। क्या कहते हैं इसे? गहना। गहना। अब आप चीज ये ध्यान रखें कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं हम इसको। परिभाषा है, परिभाषा ये है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व है वह है अलंकार। क्या है? अलंकार। 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 यस। उसके बाद आपके सामने आएंगे अलंकार के भेद। और अलंकार के कितने भेद हैं? दो। दो। नंबर 1 अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, और नंबर 2 अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सही बच्चे नोट करें। इस बात का ध्यान रहे, आपको जो हॉलीडे होमवर्क मिलेगा उसके लिए आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, सेपरेट फाइल तैयार करनी है, और फाइल में पेज लगाने हैं, पेज पर काम करना है। समझ में आया सबको? ओके सर। यस सर। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, जो 30 नंबर का यूटी का एग्जाम होगा, 10 नंबर अब की बार आपको उसी हॉलीडे होमवर्क के मिलेंगे। और वो कार्य आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग फाइल में तैयार करना है, और 25 जून से लेकर 30 जून के बीच में स्कूल में सबमिट करना है। उतार लीजिए जल्दी से। सर डन। सर डन।
सर डन। रफ कर दूं? सर 1 मिनट। यस सर। सर 1 मिनट। कोई बात नहीं, आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो, दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो। पार्ट 4 है, ये अलंकार है। अगर अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखे, शब्द के हिसाब से अर्थ देखे, तो अलंकार का अर्थ वैसे आभूषण और गहना होता है, लेकिन अब हम इसके टुकड़े करते हैं अलंकार के। अलंकार अलम पलसकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिस अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। इसीलिए अलंकार का पूरा अर्थ क्या हुआ? शोभा करने वाला, यानी कि शोभा बढ़ाने वाला। परिभाषा ये है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार भारतीय परंपरा में भारतीय महिलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो, जब वो अपने शरीर पर गहने धारण करती हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य की जो शोभा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व है, वही हमारा अलंकार है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है। क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। नाउ कैन आई रख दिस? यस यस सर। सर। यस Yes, सर। sir. प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, अब की बार कक्षा 8 में भी मैंने आपको पढ़ाया था अलंकार। उसके बाद आज अलंकार जो पढ़ाने जा रहा हूं, मैं फिर उसी मेथड से पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं और आपको याद भी हो जाए। और इसकी क्या ट्रिक यूज करूंगा मैं और क्या आपके सामने इसका वर्णन आएगा, उस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देख लीजिए। नंबर 2 वाला हमारा था, इसमें नंबर 2 कौन सा था? अर्थ अलंकार। अर्थालंकार। इस अर्थालंकार को हम पहले लेकर चलते हैं, शब्द अलंकार को बाद में लेकर चलेंगे। जो अर्थालंकार है, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है, जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां अर्थालंकार होता है। क्या होता है? अर्थालंकार। क्लियर है? यस सर। ओके। अब मेन चीज है, इसके जो भेद आते हैं एग्जाम में वही आएंगे। तो उसमें पहला भेद है हमारा पूरा लिख दूं मैं, क्या लिखा हुआ है? रुमा माला। अलंकार। उपमा उपमा। अलंकार। ये है उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है? 2 वस्तु व्यक्तियों के बीच में समानता या तुलना का भाव दर्शाया जाता है। यानी कि मैं इसमें लिख रहा हूं सीधा, छोटी सी ट्रिक में, समानता या तुलना का भाव। परिभाषा जरूरी नहीं है कि आप परिभाषा को पढ़े समझे, मेन है उसके अर्थ को जानना। अगर आप उस चीज का अर्थ समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये है उपमा अलंकार, जिसमें 2 चीजों के मध्य, कोई भी 2 चीज होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन उनको दोनों को एक जैसा दर्शाया जाएगा, एक जैसा दिखाया जाएगा, या फिर उनमें तुलना की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा। समानता तुलना का भाव, ये इसकी परिभाषा के तौर पर है, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है,
इसमें सा, सी, से, सम, सरिस, जस, जैसा, के समान, सदृश इत्यादि शब्द आएंगे। प्यारे बच्चों, आपको बस ये चीज देखनी है, जब भी आपके सामने उपमा अलंकार होगा तो उपमा अलंकार में इन शब्दों का आना जरूरी है। अगर ये शब्द कहीं भी आपको किसी भी वाक्य में, किसी भी पंक्ति में आपको दिखाई दे तो याद रहे कौन सा अलंकार होगा? उपमा उपमा अलंकार। अलंकार। देख लीजिए कैसे है। उदाहरण है, ये है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। क्या लिखा हुआ है? पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। क्लियर है सबको यहाँ पर? Yes, sir. इसमें क्या शब्द आए? सरिस। सरिस। बस आपने ये देख लिया कि ये वाला शब्द यहाँ आया हुआ है, यही आपकी पहचान है। एक दो एग्जाम्पल और लिखवाऊं? यस सर। चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। समान। सही के है, समान। यहाँ गया ये वाला। ठीक है, तो आपको देखना है, जैसे यहाँ पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। मन को पत्ते के समान बताया गया है, पात पत्ता समान है किसके? मन के। ऐसे ही राधा का मुख समान है किसके? चंद्रमा के। तो समानता या तुलना जब भी दर्शाई जाए तो हमारा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उतार लीजिए अब कॉपी में।
Sir, sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir done. Sir, done. Sir done. Sir, done. Double vector king is back. ऐसे Okay, so I think you have completed this. Yes, sir. Can I rub this? Can I rub? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now second is हमारा सेकंड जो है वो इसमें क्या है? उपेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है या संदेह होता है। ठीक है, इसमें संदेह होगा, ये सीधी ट्रिक है, लेकिन इसके लिए मुख्य शब्द है, विशेष शब्द है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, इसमें जनु, मनु, जनो, मनो, जानो, मानो, जन हूं, मन हूं, ये जो शब्द हैं ये आएंगे और एक शब्द है ये वाला। अब आपको बताने हैं कितने शब्द हैं मेरे बोर्ड पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। 9. आपको बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी ये 9 शब्द आ जाए इनमें से एक शब्द आएगा, 9 में से कोई भी एक जिस लाइन में जिस पंक्ति में अगर आ जाएगा तो वो हमारा कौन सा अलंकार होगा? उपेक्षा अलंकार। ध्यान रहे, एग्जाम में आपके आएगा ये। यस विराट पवार रेज योर हैंड कर रहे हैं, बताइए। Yes, sir. कुछ पूछना है? No, sir. ओके बेटा, ऐसे माइक नहीं ओपन करना और अपना रेज हैंड नहीं करना, ठीक है? चलिए उदाहरण में करा रहा हूं आपके सामने, देख लीजिए। उदाहरण है, ये लिखा हुआ है, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। कौन सा शब्द आया है इसमें? ज्यों। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, अब क्या शब्द है इसमें बताओ? मानो. मानो। मानो ठीक है, बस पहचान है, आपको बस पहचान करनी है। और आपको एक परीक्षा के लिए जब आपके
परीक्षा में आए तो आपको ये देखना है कि सर ने क्या बताया था, कि किस शब्द का प्रयोग किया गया है, सर ने क्या ट्रिक हमें बताई थी, आपको वही ट्रिक यूज करनी है और आपका ये परीक्षा में आपका जो है नंबर दिला देगा। ठीक है, ओके Yes, सर। sir. ठीक है। Yes, आप sir. इसे नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में। Good afternoon, sir. Sir done. सर डन। Sir, done. Sir, sir, done. यस बेटा, मैं सुन रहा हूँ, आप डन डन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर एक दो बच्चा रह जाता है, फिर आंसू रह जाता है, तो इसीलिए अभी देखो कितने बच्चे, परम कपिल, अभी 35 स्टूडेंट थे, अब इसमें 26 रह गए हैं। बाद में सोचते हैं कि सर हमारा ये रह गया वो रह गया, रफ कर दूं। Yes, sir. लास्ट पे बैठ अब देखो अभी रह गई ना। लास्ट है ओके 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 प्रियांशु। सब सब बोर्ड की वजह से हो रहा है, उसके नाम थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ रहा है। आप कर दो प्रियांशु। प्रियांशु बेटा अब हो गया तुम्हारा। यस सर, नाउ देन। ओके, कितने अलंकार हो गए आपके? सर 2 एग्जांपल। ओके,
तीसरा तीसरा अलंकार क्या है, ध्यान से देखिए। ये है नंबर 3, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार में आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं। अतिशयोक्ति अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशय उक्ति। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। क्लियर। नो सर, क्लियर। नो ओके बेटा, उनका नेटवर्क हो सकता है जो बेटा बोल रहा है, ठीक है। देखो बेटा, यह नेटवर्क सही है, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनो, अभी मैं बता रहा हूं अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें आपके सामने कोई भी उदाहरण ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी बात जो बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए, ठीक है। अंग्रेजी में इसे हाइपरबोल कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, यस सर। यस सर। लीजिए कैसे आगे मैं बता रहा हूं। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखते हैं ऐसी बात जो बढ़ा चढ़ाकर की जाए। आपने वैसे सुना होगा, इसे नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझाता हूं। हम कभी कभी जब हम अपने आप को ज्यादा सुपीरियर दिखाना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक थप्पड़ लग गया ना दीवार में को निकाल दूंगा, कहते हैं, ऐसा है नहीं? यस सर। यस सर। क्या एक थप्पड़ लगने से दीवार में इंसान निकल जाएगा? नो No, सर। sir. दूसरा, ज्यादा मत बोल, जमीन में उतार दूंगा। क्या कभी जमीन में उतारा जा सकता है ऐसे? No, sir. नहीं उतारा जा सकता। तो क्या ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई? कही गई है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। तो ऐसे ही जो बात हो ना सकती हो और उसे दिखाया जाए, यानी असंभव कार्य को संभव दिखाना, ठीक है, वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत उदाहरण आएगा। देख लीजिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कैसे। इसमें है उदाहरण, उदाहरण है इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। क्लियर है? यस सर। और लिखवाऊं एक और? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। ये नंबर 1 है उदाहरण में, मैं नंबर दूसरा लिखवा रहा हूं, ठीक है। सर आस्क फॉर क्या हुआ? सर नथिंग। यह देखो साकेत नगरी, यह देखो साकेत नगरी गगन के रास्ते स्वर्ग से मिलने जा रही। सर ये आपने एक क्लास में भी करवाया था एग्जाम्पल। हाँ, प्रियांशु आपके याद है, तभी तो आप इस क्लास के टॉपर हैं, शाबाश।
यह देखो साकेत नगरी गगन के रास्ते स्वर्ग से मिलने जा रही। यानी कि क्या कोई ऐसा शहर, क्या कोई ऐसा राज्य, क्या कोई ऐसा गांव है जो धरती से उठकर स्वर्ग से मिलने चले जाए आसमान के रास्ते से? क्या नो हो सर, सकता है? No, नो sir. सर। कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए जब असंभव बात को दिखाया जाए तो हमारा वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। God. क्लियर है? Yes, sir. उतार लीजिए, ये सर। सर। नोट डाउन करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। सर डन। Yes, sir. सर डन। डन स्टूडेंट, यस सर। यस सर। कैन आई रब दिस? यस यस सर। सर। Sir. ओके। यस सर। कितने अलंकार हो गए? Green. नंबर 4, क्या है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार।
ये मानवीकरण अलंकार अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन होता है। मानवीकरण यानी कि मानव, ई और करण, तीन शब्द बैठेंगे इसमें। इसमें एक स्वर बैठेगा और दो शब्द है। मानव यानी कि मनुष्य, कर्ण यानी कि करना, यानी कि हमें इसमें मनुष्य बनाना है। इसीलिए जिस अलंकार में हम किसी वस्तु को, प्रकृति की वस्तु को मनुष्य के रूप में दिखा देते हैं, तब हमारा कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। हाँ, देख लीजिए क्या है, मैं आपके सामने बता रहा हूं। अब आप इस चीज को समझ लीजिए करना क्या है। कराऊं स्टार्ट? यस सर। Yes, sir. देखो मैं लिख रहा हूं, Yes, sir. प्राकृतिक चीजों को मनुष्य का रूप देना। जब भी हम प्रकृति की चीजों को, नेचर से जुड़ी जितनी भी चीज है, उन्हें यदि हम मनुष्य के रूप में दिखा देंगे, तो हम प्रकृति की चीजों को मनुष्य के रूप में अगर दिखा रहे हैं, तो हमारा जो अलंकार है वह अलंकार है मानवीकरण। क्लियर है सबको? यस Yes, sir. Yes, यस sir. देखते हैं कैसे हैं कि हम प्रकृति की चीजों को कैसे मनुष्य बनाते हैं। ठीक है, हम प्रकृति की चीजों को मनुष्य बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे आपके सामने, ये उदाहरण है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्या लिखा हुआ है? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर। अब ये बताओ कौन सज संवर कर आ सकता है? सर इंसान। मनुष्य। इंसान। लेकिन यहाँ किसे बताया गया है? बादल को। बादल को। यहाँ ये है बादल। बादल, और बादल को क्या बनाया गया है? मनुष्य। चांद। तो जो ये चीजें हैं, ये क्या है? प्रकृति। प्रकृति ये है चीजें। मनुष्य। तो जब हम प्रकृति की चीजों को मनुष्य के रूप में दिखा देंगे, तब हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। अलंकार। आपके काव्य खंड में भी एक कविता ऐसी है, उसमें देख लेना। ठीक है? ओके सर। यस सर। देखो जैसे ही है, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। क्या लिखा हुआ है? पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक। अब पेड़ झुक सकते हैं या नहीं, ये बताओ। यस सर। सही है, तो नॉर्मल बात है। लेकिन झांकने लगे, झांकने लगे, देखने लगे। जैसे कि भाई चलो बाहर झांक कर देखो कोई है क्या। झांक कर देखने का मतलब, झांकने का मतलब देखना। तो क्या पेड़ झांक सकते हैं? नो No, सर। sir. झांक सकते, लेकिन हमने फिर भी पेड़ों को ऐसे दर्शाया दिया है जैसे वो मनुष्य के रूप में हो। इसीलिए पेड़ों को झुककर दिखाया गया है और झांकना दिखाया गया है। इसीलिए पेड़ हमारी क्या चीज है? प्रकृति। और झांकने के कारण और गर्दन के कारण क्या बना दिया इसे हमने? मनुष्य। मनुष्य। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए लीजिए, अभी उतार लीजिए इसे। और आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, सही बच्चे अपनी क्लास कंटिन्यू करें। अभी जून में भी आपकी क्लासेस 5 तारीख तक तो चलेंगी। उसके बाद हॉलीडे होमवर्क मैंने बता दिया है, इसको उतार लीजिए। थैंक यू सो मच, यू कैन लीव योर क्लास। ओके। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू सर। बेटा एक स्क्रीनशॉट खींचकर मेरे पास भेज दीजिए।
तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट खींच लिए थे, सर। लिख भी लिया और स्क्रीनशॉट भी खींचता गया। अभी एक स्क्रीनशॉट खींचकर मेरे पास भेज दीजिए। ओके सर, डन। थैंक यू सर। सर डन।